हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। सावन आश्रम और रूहानी सत्संग भवन निर्माण। गुरु प्यारी साध संगत जी, पूरे 2 साल की कोशिश के बाद सत्संग घर बनाने के लिए गुड़ मंडी में रेलवे पुल के पास नाले के किनारे 2 एकड़ जमीन मिली। यह जगह उस समय बिल्कुल उजाड़ थी। आसपास पुराने बाग थे और आगे जंगल था। नाले के पार शक्ति नगर का इलाका अभी आबाद नहीं हुआ था। कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का मकान नजर आता था। नाले से पूर्व की ओर तो दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। प्रताप बाग, डेसू कॉलोनी आदि बस्तियां बाद में बनी। जहां सावन आश्रम बना है वहां मात्र 2 कच्चे झोंपड़े थे जिन पर छत नहीं पड़ी थी। कहते हैं चोर यहाँ रात को चोरी के माल का बंटवारा किया करते थे। 9 जून 1951 को जमीन की रजिस्ट्री हुई और 21 जून को सत्संग घर बनने का काम शुरू कर दिया गया। काम शुरू करने से पहले सत्संग हुआ। दोपहर के 3-4 बजे थे। आसमान बिल्कुल साफ था और धूप पड़ रही थी। बादल का नामो निशान तक ना था। अचानक मोटी मोटी बूंदें पड़नी शुरू हो गई। महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा, लो आ गए हुजूर, अब हमारे सारे काम निर्विघ्न पूरे होंगे। यह जमीन बहुत ऊंची नीची थी जिसे बराबर करने के लिए ठेकेदार 1,500 रुपये मांगता था। सत्संगी जनों ने कहा, हम किस काम के लिए हैं। उसी वक्त कुदाले, फावड़े और टोकरे मंगाए गए और संगत काम में जुट गई। दफ्तरों के बाबू, वकील, थानेदार, सरकारी कर्मचारी और उनकी औरतें और बच्चे सभी काम पर लग गए और 1 सप्ताह में सारी जमीन बराबर समतल कर दी और चारों ओर 4 फुट गहरी 2 फुट चौड़ी नाली खोदकर उसमें खाद भरवाकर पेड़ लगाने के लिए तैयार कर दिया। सत्संग के लिए बीच में खुला मैदान छोड़ दिया गया जिसके दोनों ओर पेड़ लगा दिए गए। दाईं ओर लंबा शेड बनाया गया जो खजूर के तनों पर खड़ा किया गया। पीछे जहां आजकल प्रताप बाग की बस्ती है वहां जंगल पड़ता था जिसमें खजूर के पेड़ों के सूखे टूंड खड़े थे। संगत उन्हें उखाड़कर कंधों पर उठाकर लाया करती थी। बाईं ओर निवास के लिए कोठरियां बननी शुरू हो गई। ये सारे काम एक साथ शुरू कर दिए गए। फसल की कटाई का मौसम होने के कारण गांव से बहुत लोग नहीं आ सके। अतः सावन आश्रम के निर्माण का सारा काम दिल्ली के बाबू क्लास के लोगों, उनकी बीवियों और बच्चों ने किया। सेवा दृश्य। गुरु प्यारी साध संगत जी, सावन आश्रम के निर्माण में जिस उत्साह और लगन से सेवा कार्य हुआ वह कहने सुनने से परे चीज है। जिन्होंने यह अनुपम दृश्य आंखों से देखा है वही जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे सुबह से शाम तक रोड़ी कूटते और ईंटें ढोते थे। सुबह 6-7 बजे से काम शुरू हो जाता था और देर गई रात तक चलता रहता था। दफ्तर और दुकान वाले सुबह 3-3 घंटे
ड्यूटी देकर वहीं से साइकिलों या बसों पर सवार होकर अपने अपने काम पर चले जाते। वहाँ से शाम को वापस आकर आधी आधी रात तक आश्रम का काम करते। कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियाँ सिर पर मेढी रखकर एक समय में 20-20, 25-25 ईंटें उठाकर ले जाती थी। इसी प्रकार दफ्तरों के बाबू भी जान तोड़कर काम करते थे। पेशेवर मजदूर देखकर हैरान होते थे कि दफ्तरों के बाबू लोगों और स्कूल कॉलेजों की लड़कियों में यह हिम्मत और ताकत कहाँ से आई। स्त्रियां सुबह से शाम तक बैठी रोड़ी कूटती रहती थी। समय थोड़ा था, काम बहुत था। 27 जुलाई का भंडारा सिर पर था। उससे पहले अर्थात 1.25 महीने में सारा काम पूरा करना था। सारे मंडल में सुबह से शाम तक एक नशा सा छाया रहता था, जिसमें काम करने वालों को थकान महसूस नहीं होती थी। महाराज जी सुबह और शाम सेवादारों को अपने हाथों से गुड़ चने बांटा करते थे। दोपहर को लंच के लिए पौने घंटे की छुट्टी की जाती और संगत को रेलवे लाइन के पास पेड़ों की छाया में एक जगह बिठाकर खाना खिलाया जाता था। महाराज जी अपने हाथों से रोटियां बांटते थे और ताई जी बीबी हरदेवी दाल देती जाती थी। इस स्थान पर सांप बहुत थे। 2 सेवादारों को सांप ने काट खाया। आश्रम बनने के बाद भी सांप बहुत थे और कईयों को उन्होंने काटा। उन सेवादारों को जिन्हें सांप ने काटा था केवल मिट्टी मल दी गई, जिससे वे शीघ्र ठीक होकर दोबारा काम पर लग गए। हुजूर महाराज जी की ऐसी बरकत थी कि सरकारी बारकों की नीलामी में 1,500-2 हजार रुपये में असंख्य ईंटें, शेड के लिए सीमेंट की चादरें, लकड़ी और दूसरा बहुत सा सामान मिल गया, जिससे पूरा शेड पक्का हो गया और उस पर सीमेंट की चादरों की छत भी पड़ गई। शेड बनने के बाद आश्रम के लिए भी हजारों ईंटें बची रही। आश्रम के निर्माण कार्य के लिए फिल्में बनवाई गई, परंतु सेवा की वह लगन, वह नशा जिसमें हर एक सेवादार सहस्त्र बाहु बनकर हजारों हाथों की शक्ति से काम करता था, को ना तो शब्दों में वर्णन किया जा सकता है, ना ही उसको फिल्म द्वारा दिखाया जा सकता है। सांझी जमीन। प्यारी साध संगत जी, 26 जुलाई 1951 को हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के भंडारे से एक दिन पहले सावन आश्रम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। बीच में सत्संग के लिए साफ समतल मैदान था, जिसके एक ओर ईंटों का पक्का मंच बनाया गया था। दाईं ओर 120 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा सीमेंट की चादरों से छता हुआ विशाल शेड था, ताकि तेज धूप या वर्षा से बचाव हो। आगे कुआं था, जहां हथगेड़ी को घुमाकर पानी टंकी में भरा जाता था। बाईं ओर रहने के लिए 17-18 पक्की कोठरियों की एक लंबी लाइन बन गई थी। यह सारा निर्माण कार्य 1.25 महीने में पूरा हुआ। यह सावन आश्रम की सबसे पहली तस्वीर थी। सतगुरु महाराज की जय। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।